रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारा घुटना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और हमारे घुटनों का में अंदर में बहुत डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में इसके लिए एंटी रोमेटिक ड्रग्स है, पेन किलर्स है और एक्सरसाइजेस तो है ही, जिसके बारे में मैं समय समय पे वीडियोस लाते रहता हूँ। हाइड्रोजेल एक ऐसा मटेरियल है जिसको साइंटिस्ट लोग बहुत जल्द ही इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर उसके ऊपर लगातार शोध हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं इसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि ये हाइड्रोजेल होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये हमारे घुटने दर्द के लिए ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट साबित हो सकता है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बता दूंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा कि ये जो हाइड्रोजेल है ये किस तरह से आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें लगभग शरीर के सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे उंगलियों के छोटे जॉइंट्स, हमारे पैरों के छोटे जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट, बड़े जॉइंट्स जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, हमारे एल्बो जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट्स स्पेसिफिकली ये सारे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनको ये इन्वॉल्व करता है। तो साइनोवियल जॉइंट होता ये है कि एक जॉइंट होता है जिसके चारों तरफ से एक कवरिंग होता है और उसके अंदर में एक लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड टाइप का मटेरियल जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। और हमारे जॉइंट के जो लाइन में है कार्टिलेज रहता है जो उसको फ्रिक्शन, हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसको फ्रिक्शन से बचाता है। लेकिन आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है, जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हैं कि घुटनों का तेल सूख जाना या घुटनों का पानी सूख जाना। और धीरे धीरे हमारे जो कार्टिलेज का जो लाइनिंग है वो भी खुरदरा होता है और हमें चलते समय दर्द होता है जब ये आपस में घर्षण करते हैं। आज के ज़माने में इसके लिए जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है एंटी रूमेटिक ड्रग्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं और एक्सरसाइजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइजेस बताया हूँ। एक्सरसाइजेस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका जॉइंट का मोशन बना रहता है, जॉइंट के आसपास का मसल्स का स्ट्रेंथ बना रहता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और बहुत एडवांस्ड केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है, यानी कि वो उस नी को वहाँ पे पूरी तरह से बदल देते हैं जिससे आपका दर्द ही खत्म हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग हाइड्रोजेल नामक एक मॉलिक्यूल है जिसको इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके ऊपर लगातार कई वर्षों से शोध हो रहा है। तो ऑलरेडी ये मेडिकल साइंस में यूज़ हो रहा है। इसका इस्तेमाल अभी कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में इस्तेमाल होता है और वुंड हीलिंग के समय भी इसका इस्तेमाल होता है और इसके दूसरे नॉन मेडिकल इस्तेमाल्स भी है, कल्चर में और दूसरे जगह पे इसका प्रयोग होता है। तो ये हाइड्रोजेल्स होता क्या है? हाइड्रोजेल एक्चुअली एक पॉलीमर है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है और स्वेल हो जाता है। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेल मतलब जेल। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके एक जेल है का रूप ले लेता है और ये फूल जाता है और नरम एक पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये पानी में गलता नहीं है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग इसे आर्थराइटिस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे नी पेन के लिए ये काम कर सकता है। हाइड्रोजेल को साइंटिस्ट लोग किसी भी प्रकार इसको इंजीनियर करके बहुत सारे तरीके से हमारे नी पेन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जॉइंट के अंदर में जो साइनोवियल फ्लूइड है, मैंने जो बताया था, जो एक लुब्रिकेशन का काम करता है, उस साइनोवियल फ्लूइड को ये मिमिक कर सकता है, उसके प्रॉपर्टी को ये इसका नकल कर सकता है। तो जब डॉक्टर्स लोग इसे इंजेक्शन के ज़रिए इस हाइड्रोजेल को हमारे नी के अंदर में डालते हैं तो वहाँ पे जो सूखा हुआ साइनोवियल फ्लूइड है उसके जगह में ये हाइड्रोजेल आ जाता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है और फिर धीरे धीरे वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का एक्शन को ले लेता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट के लुब्रिकेशन, हमारे जॉइंट में कुशन यानी कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। ये सब रोल ये अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा रोल है वो कि इसके ज़रिए बहुत सारे मेडिसिन्स और ड्रग्स को भी जॉइंट के अंदर टारगेटेड रूप से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ड्रग्स है या मेडिसिन है जिसको घुटनों के अंदर में
डालना है और वहाँ पे वो कार्टिलेज को और जो भी डैमेज है उस डैमेज को हील करना है। तो उसको डॉक्टर्स क्या हाइड्रोजेल के ज़रिए उस ड्रग्स को डालते हैं और वो स्पेसिफिकली उसी पॉइंट्स में जा कर के उस मेडिसिन को देता है, सप्लाई करता है और वहाँ पे धीरे धीरे कार्टिलेज में डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है। और साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया है एक्सपेरिमेंट में कि जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत अच्छा नतीजा होता है, जिससे जो डैमेज कार्टिलेज है उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है, वो धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है। और इसका जो तीसरा एक और ख़ास बात है कि ये जो कार्टिलेज में जो इरोजन रहता है, जो कुशन का काम करता है, ये कुशन का भी काम करता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण हाइड्रोजेल का प्रॉपर्टी है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ हीलिंग। यानी कि ये जब घुटनों के अंदर में जाता है तो एक नॉर्मल घुटना, एक नॉर्मल जॉइंट के अंदर में जो किसी प्रकार का डैमेज हो गया तो हीलिंग का प्रोसेस होता है, तो वो सेम चीज़ हाइड्रोजेल में भी पाया गया कि वो उसमें सेल्फ हीलिंग का कैपेबिलिटी है। वो स्थिति के अनुसार अपने आप को कंप्रेस कर लेता है, स्थिति के अनुसार वो एक्सपैंड होता है, स्थिति के अनुसार वो फैलने लगता है, स्थिति के अनुसार वहाँ पे किसी प्रकार का डैमेज हो जाए तो वो डैमेज भी धीरे धीरे वो खुद में हील होकर के वो पूरी तरह से भर जाता है, वो वहाँ पे जो इंजरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ज़रूरी है जॉइंट का नेचुरलिटी को मेंटेन करने के लिए। इस प्रकार से हाइड्रोजेल एक वरदान साबित हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए, खासकर कि नी जॉइंट में आर्थराइटिस के लिए। केवल इंजेक्शन के ज़रिए नहीं, रिसर्चर्स ये भी पाए हैं कि जिस तरह से टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या है कि क्रोम मटेरियल, एलॉय मटेरियल को डाला जाता है, जिससे घुटना ही नहीं रहेगा तो दर्द ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अब साइंटिस्ट लोग ये इस बात पे विचार कर रहे हैं, इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसके जगह में अगर हाइड्रोजेल को इम्प्लांट कर दिया जाए तो ये उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट और ज़्यादा नेचुरल रिज़ल्ट वो देगा। ये बहुत जल्द ही मेडिकल साइंस इसे अडॉप्ट कर लेगा, हॉस्पिटल के ज़रिए, डॉक्टर्स के ज़रिए ये ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अच्छे हेल्थ से रिलेटेड और यूज़फुल ऑथेंटिक रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लाते रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।